पाठ 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अंक 4 पोषण जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार है। पोषण जीवन का आधार होता है। सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं? यानी सबसे पहले हमें भोजन एवं मानव स्वास्थ्य चैप्टर के अंदर सजीव के बारे में हमें समझना होगा कि सजीव किसे कहते हैं। तो देखिए, जो पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं, जनन करते हैं, पाचन करते हैं, सजीव कहलाते हैं। और सजीव जो होते हैं, सजीवों में ही पोषण प्रक्रिया पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि पोषण जीवन का आधार है। इस पाठ से 1+3 यानी इस पाठ से 2 प्रश्न आते हैं। 1+3 यानी एक नंबर का और एक 3 नंबर का। तो देखिए, एक नंबर के अंक पूछा जा सकता है कि जीवन का आधार क्या है। तो जीवन का आधार होता है पोषण। तो पहले शुरुआत हो रही है, पोषण जीवन का आधार है। और पोषण के रूप में सजीव अपने वातावरण से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। यानी खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। यानी पोषण के रूप में सजीव अपने बाह्य वातावरण से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। और ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये पाचन क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा? पाचन क्रिया के द्वारा जीवन का आधार बनकर हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। यानी जो अपने खाद्य पदार्थ होते हैं, ये पाचन क्रिया का अंग बनकर, हमारे शरीर की पाचन क्रिया का अंग बनकर, यानी हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए ध्यान देना, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य चैप्टर में जो कि 4 अंक का है, इसमें से 2 प्रश्न आते हैं। 1+1, एक तो आता है 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, यानी 2 प्रश्न आते हैं। तो शुरुआत आपके चैप्टर की हो रही है कि पोषण जीवन का आधार है। और पोषण के रूप में सजीव अपने बाह्य वातावरण से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जो कि पाचन क्रिया के द्वारा हमारे जीवन के क्या बन जाते हैं? आवश्यक अंग बन जाते हैं। और ये आवश्यक जो अंग होते हैं, ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की दैनिक आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। जो हमारे शरीर की जो दैनिक आवश्यकता होती है, दैनिक आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। अब इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। तो इसमें शुरुआत में यह है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो ध्यान देना भाई, शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें पोषण के सभी अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं। एवं उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं। संतुलित भोजन कहलाता है। उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। ध्यान देना, परिभाषा, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें पोषण के सभी अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। अथवा इसकी एक परिभाषा और हम ध्यान दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें पोषण के
पोषण के सभी पोषक तत्व, पोषण के सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, उपस्थित हों, संतुलित भोजन कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है, भोजन कहलाता है। ध्यान देना, परिभाषा बनती है संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें पोषण के या भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, उपस्थित हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। अथवा दूसरी परिभाषा इस तरह भी याद रख सकते हैं, ऐसा भोजन जिसमें पोषण के सभी या भोजन के सभी पोषक तत्व क्या उपस्थित हों, संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान देना, संतुलित भोजन कहलाता है। अब प्रश्न बनता है कि भाई संतुलित भोजन के क्या क्या लाभ हैं, या संतुलित भोजन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो ध्यान देना, समझना, संतुलित भोजन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो संतुलित भोजन के लाभ, संतुलित भोजन के लाभ, संतुलित भोजन के लाभ। तो ध्यान देना, संतुलित भोजन के लाभ। तो संतुलित भोजन जो होता है, संतुलित भोजन के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, संतुलित भोजन, नंबर 1 ध्यान देना, संतुलित भोजन शरीर को, संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है। नंबर 2, संतुलित भोजन, संतुलित भोजन, संतुलित भोजन दिमाग को, दिमाग को तेज बनाता है, तेज बनाता है, दिमाग को तेज बनाता है। नंबर 3 ध्यान देना, संतुलित भोजन, संतुलित भोजन, नंबर 1 हो गया, संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है। नंबर 2, संतुलित भोजन दिमाग को तेज बनाता है। तीसरा है, संतुलित भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, संतुलित भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, संतुलित भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है ना। नंबर 4 ध्यान देना, नंबर 1 संतुलित भोजन शरीर को स्वस्थ बनाता है। दूसरा, संतुलित भोजन शरीर को, पहला संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलित भोजन दिमाग को तेज बनाता है, संतुलित भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है। संतुलित भोजन से अगला लाभ ध्यान देना, संतुलित भोजन के लाभ, संतुलित भोजन से, संतुलित भोजन से शरीर फुर्तीला, फुर्तीला बना रहता है, फुर्तीला बना रहता है। तो ध्यान देना, 2 प्रश्न अब तक आपको बताए। नंबर 1 संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो ऐसा भोजन, ऐसा भोजन जिसमें, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित होते हैं, उस ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित, उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। या ऐसा भोजन जिसमें पोषण के सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, संतुलित भोजन कहलाता है। अब प्रश्न बनता है संतुलित भोजन के लाभ। तो ध्यान देना, संतुलित भोजन के लाभ, नंबर 1 संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, नंबर 1। दूसरा, संतुलित भोजन दिमाग को तेज बनाता है। नंबर 3, संतुलित भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 4, संतुलित भोजन से शरीर फुर्तीला बना रहता है, फुर्तीला बना रहता है। नंबर 5 ध्यान देना, नंबर 5 संतुलित भोजन, संतुलित भोजन से थकान का एहसास नहीं होता है। ध्यान देना, संतुलित भोजन से, संतुलित भोजन से, संतुलित भोजन से शरीर, संतुलित भोजन से शरीर में
थकान का एहसास नहीं होता है, थकान का एहसास नहीं होता है, थकान का एहसास नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका हुआ संतुलित भोजन के लाभ। तो ध्यान देना भाई सभी छात्र एवं छात्राओं कि संतुलित भोजन के लाभ। प्रश्न बनता है संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं। तो संतुलित भोजन के ये निम्नलिखित आपके जो सिलेबस है पाठ नंबर 1 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ आपका भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो कि आपके अंक 4 का है, तो उसमें एक प्रश्न 1 का और एक प्रश्न 3 नंबर का, तो उसमें एक प्रश्न आ सकता है कि संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं। चलते हैं आगे। आगे इसमें बताया गया है कि संतुलित भोजन के अवयव, संतुलित भोजन के अवयव। तो देख संतुलित भोजन के अवयव, संतुलित भोजन के अवयव। तो अभी हमने पढ़ा था नंबर 1 टॉपिक इसमें पढ़ा था संतुलित भोजन किसे कहते हैं, नंबर 1। दूसरा पढ़ा था संतुलित भोजन के लाभ, दूसरा कौन सा पढ़ा था, संतुलित भोजन के लाभ। तीसरा टॉपिक है संतुलित भोजन के अवयव, संतुलित भोजन के अवयव। तो संतुलित भोजन के सामान्यतः सिलेबस के अनुसार 6 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं, 6 संतुलित भोजन के अवयव। तो संतुलित भोजन में कितने अवयव होते हैं, 6 संतुलित भोजन के अवयव कितने होते हैं, 6 प्रकार के अवयव होते हैं जिनको हम पोषक तत्व भी कह सकते हैं। पोषक तत्व क्या कह सकते हैं, पोषक तत्व, पोषक तत्व या अवयव, या पोषक अवयव, या पोषक अवयव। तो संतुलित भोजन के अवयव कितने होते हैं, 6। ध्यान रखना कितने अवयव होते हैं, प्रमुख कितने होते हैं, 6 प्रमुख रूप से, जिन्हें हम पोषक तत्व या पोषक अवयव के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए संतुलित भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं। नंबर 1 होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना नंबर 1 कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट। नंबर दूसरा कौन सा होता है अपना, प्रोटीन। कौन सा होता है, प्रोटीन। नंबर तीसरा कौन सा होता है, वसा। कौन सा होता है, वसा। नंबर 4 कौन सा होता है, खनिज लवण। कौन सा होता है, खनिज लवण, खनिज लवण। नंबर 5वां कौन सा होता है, विटामिन। कौन सा होता है, विटामिन, विटामिन। और नंबर 6 कौन सा होता है, जल। कौन सा होता है, जल। तो संतुलित भोजन कितने अवयव होते हैं, 6। कितने अवयव होते हैं, 6। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन, नंबर 6 जल। तो प्रश्न आ सकता है भाई संतुलित भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं। तो संतुलित भोजन कितने अवयव होते हैं, 6। ध्यान देना संतुलित भोजन कितने अवयव होते हैं, 6। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि इसमें कि असंतुलित भोजन या कौन सा भोजन, असंतुलित भोजन। तो देखना असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो असंतुलित भोजन इसे कहते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित नहीं हो, या ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं, या ऐसा भोजन, ध्यान देना तीसरी परिभाषा भी, या ऐसा भोजन जिसमें संतुलित भोजन के अवयव पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं संतुलित भोजन कितने अवयव होते हैं, 6। अब इन अवयवों में से जब किसी एक पोषक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं भाई, असंतुलित भोजन। क्या कह देते हैं, असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। ध्यान रखना आगे इसमें असंतुलित भोजन, ठीक है ना। अगला टॉपिक है इसमें कुपोषण। कौन सा है, कुपोषण। प्रश्न बनता है कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं। ध्यान देना कुपोषण किसे कहते हैं। तो ध्यान देना कुपोषण किसे कहते हैं। तो ध्यान इसकी डेफिनेशन कि लंबे समय तक ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण किसे कहते हैं, ध्यान देना कुपोषण किसे कहते हैं। ऐसा भोजन
जिसमें ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसे कुपोषण कहते हैं। ध्यान देना, प्रश्न बनता है कुपोषण किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसे कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कुपोषण कहते हैं। और ये जो कुपोषण होता है, क्या होता है? कुपोषण जो होता है, कुप माने बुरा, यानी अच्छा नहीं। कैसा? अच्छा नहीं। और पोषण माने भोजन, तो ऐसा भोजन जो कैसा नहीं है? अच्छा नहीं है, या जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों क्या होती है? कमी होती है, उससे हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। और कुपोषण जो होता है, कुपोषण का शरीर पर जो असर होता है, कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। कई प्रकार से देखने को मिलता है। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। आई बात समझ में? या इसको ये कह सकते हैं कि कुपोषण जो होता है, कुपोषण की वजह से हमारे शरीर पर कई प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिनको हम रोगों के नाम से जानते हैं। क्या कह सकते हैं उनको हम? रोग। क्या कह सकते हैं? रोग। ठीक है, तो दोबारा सुनना एक बार कि कुपोषण किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसे कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमारा जिस भोजन को हम खा रहे हैं, या जो भोजन हम क्या कर रहे हैं, या जिस भोजन का हम क्या कर रहे हैं? सेवन कर रहे हैं, अगर वो कैसा है, उसमें पोषक तत्वों की कमी, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या है? कमी है, तो उसका जो असर है हमारे शरीर पर रोगों के रूप में, किसके रूप में? रोग जो होते हैं, रोगों के रूप में देखने को मिलता है। किसके रूप में मिलता है? रोगों के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है ना? अब हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में कुपोषण जो है, कुपोषण के कितने प्रकार दे रखे हैं? उसने 3 प्रकार दे रखे हैं। कितने प्रकार दे रखे हैं? 3। कितने प्रकार दे रखे हैं? 3। यानी कुपोषण के कितने प्रकार दे रखे हैं? 3। यानी कुपोषण के प्रकार। तो ध्यान देना, कुपोषण के प्रकार। तो हमारे सिलेबस में, हमारा जो सिलेबस है, कक्षा 10वीं का जो सिलेबस है, अपना पाठ्यक्रम है, उसमें कुपोषण के कितने प्रकार बता रखे हैं? 3। नंबर 1 है, ध्यान देना दोस्तों, नंबर 1 है विटामिन कुपोषण। कौन सा है? नंबर 1 विटामिन कुपोषण। नंबर 1 विटामिन कुपोषण। नंबर 2 है प्रोटीन कुपोषण। कौन सा है नंबर 2? प्रोटीन कुपोषण। कौन सा है? प्रोटीन कुपोषण। नंबर 1 विटामिन कुपोषण, नंबर 2 है प्रोटीन कुपोषण, और नंबर 3 है खनिज कुपोषण। कौन सा है? खनिज कुपोषण। आई बात समझ में? आई बात? ध्यान देना, हमारे सिलेबस में जो कुपोषण है,
जो कुपोषण है कितने प्रकार दे रखे हैं इसके? 3। कितने प्रकार दे रखे हैं? 3। नंबर 1 विटामिन कुपोषण, नंबर दूसरा प्रोटीन कुपोषण, नंबर तीसरा खनिज कुपोषण या खनिज लवण कुपोषण भी कह सकते हैं। चलते हैं सिलेबस के अनुसार। नंबर 1 है इसमें विटामिन कुपोषण। नंबर 1 कौन सा है? विटामिन कुपोषण। तो ध्यान देना, समझना, महत्वपूर्ण टॉपिक आपका नंबर 1 विटामिन कुपोषण। नंबर 1 कौन सा है? विटामिन कुपोषण। तो ध्यान देना, समझना, विटामिन कुपोषण। उसने हमारे सिलेबस में फर्स्ट लाइन जो है इस चैप्टर की, इसमें विटामिन कुपोषण के अंदर उसमें उन्होंने लिखा है, सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान देना, कि विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं, कि जो विटामिन है, जो विटामिन होती हैं ये हमारे भोजन का कैसा भाग होती हैं? सूक्ष्म भाग होती हैं। कैसा भाग होती हैं? सूक्ष्म भाग। ध्यान देना, समझो, ध्यान दीजिए। विटामिन कुपोषण उन्होंने लिखा है, फर्स्ट लाइन लिखा है कि विटामिन कुपोषण के अंदर लिख रहा है कि विटामिन जो होती हैं हमारे भोजन का कैसा होती हैं? सूक्ष्म भाग होती हैं, मगर कार्य की दृष्टि से कैसी होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। यानी क्या होती हैं? कार्य की दृष्टि से क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। कैसी होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। एक बार दोबारा ध्यान देना, विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। तो समझना विटामिन कुपोषण में कि विटामिन जो होती हैं हमारे भोजन का क्या होती हैं? सूक्ष्म भाग होती हैं। हमारे भोजन का क्या होती हैं? सूक्ष्म भाग होती हैं, मगर कार्य की दृष्टि से जो विटामिन होती हैं ना, ये कार्य की दृष्टि से कैसी होती हैं? अत्यंत क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। कैसी होती हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जब हमारे भोजन में ध्यान देना, जब हमारे भोजन में एक या एक से अधिक जब विटामिनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? विटामिनों की कमी हो जाती है। तो उनके लक्षण जो हैं, उनके क्या होते हैं? लक्षण जो होते हैं स्पष्ट नजर आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं? स्पष्ट नजर आने लगते हैं। ध्यान देना, नंबर 1 बार, यानी उन्होंने लिखा है, नंबर 1 समझा रहे हैं कुपोषण के प्रकार, और कुपोषण कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 विटामिन कुपोषण, नंबर दूसरा है प्रोटीन कुपोषण, और नंबर तीसरा है खनिज कुपोषण। ध्यान देना, समझना भाई दोस्तों, ध्यान दीजिए इधर। इसमें लिखा है उसने, फिर नंबर 1 बता रहे हैं आपको विटामिन कुपोषण। तो विटामिन कुपोषण जो होते हैं भोजन के कैसे भाग होते हैं? सूक्ष्म भाग होते हैं, मगर कार्य की दृष्टि से कैसे होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। और जब हमारे भोजन में, किसमें? जब हमारे भोजन में एक या एक से अधिक विटामिनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उनके जो लक्षण हैं वो हमें स्पष्ट नजर आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं? स्पष्ट नजर आने लगते हैं। तो देखिए हमारे सिलेबस में, यानी जो विटामिन हैं, यानी विटामिनों 6 विटामिन दे रखी हैं, उनके लक्षण दे रखे हैं, और उनकी कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं, और रोगों के लक्षणों के बारे में बता रखा है। ध्यान देना, विटामिन जो होती हैं यानी कितनी दे रखी हैं? 6। अपने सिलेबस में कितनी दे रखी हैं? 6। यानी 6 विटामिन, उनके नाम दे रखें, उनके रासायनिक नाम दे रखें, फिर उन विटामिनों कमी से होने वाले रोगों के नाम दे रखें, और रोगों के क्या दे रखें? लक्षण। तो ध्यान देना दोस्तों, बोर्ड की तरफ। नंबर 1 यानी क्रम संख्या। नंबर 1 कौन सा है? क्रम संख्या। ध्यान देना, कौन सा है? क्रम संख्या। दूसरा है विटामिन। कौन सा है? विटामिन, यानी विटामिनों के नाम या विटामिन। तीसरा इसमें दे रखा है, यानी विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, यानी विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से विटामिन की कमी से रोग, विटामिन कमी से रोग या विटामिन कमी से होने वाले रोग, एक ही बात है। विटामिन कमी से रोग या विटामिन की कमी से होने वाले रोग। और नंबर अगला ऑप्शन दे रखा है इसमें, अगला है रोग के लक्षण, कि जो विटामिनों की कमी से क्या हो रहे हैं? रोग हो रहे हैं। विटामिन की कमी से क्या हो रहे हैं? रोग हो रहे हैं। उन रोगों के क्या क्या लक्षण हैं? उन रोगों के क्या क्या लक्षण हैं? तो ध्यान देना, समझना, गौर देना।
की क्रम संख्या, विटामिन या विटामिनों के जो नाम हैं यानी रासायनिक नाम भी, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और रोग के लक्षण। चलते हैं, ध्यान देना दोस्तों। क्रम संख्या 1, तो नंबर 1 विटामिन, नंबर 1 होती है विटामिन ए। कौन सी होती है? विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए। और विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक जो नाम है, या विटामिन ए को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उससे बोलते हैं हम रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ध्यान देना, अब तक आपने विटामिनों के सामान्य प्रकार पढ़े थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। लेकिन इस सिलेबस के अंदर जो हमारे कक्षा 10वीं का जो सिलेबस है, कक्षा 10 का जो सिलेबस है, उसके अंदर जो विटामिन हैं उनके, जैसे विटामिन ए, बी जो है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में है। कॉम्प्लेक्स मतलब समूह के रूप में। विटामिन बी के 3 प्रकार भी दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, कक्षा 10 के में पाठ नंबर 1 में भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंदर, कि विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। ठीक है ना। अब शुरुआत कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। नंबर 1 है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से या रेटिनॉल की कमी से कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विटामिन ए का दूसरा नाम बताइए, तो क्या लिखेंगे भाई? रेटिनॉल। क्या लिखेंगे? रेटिनॉल। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग और उस रोग के क्या लिखिए? लक्षण लिखिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग और उस रोग के क्या लिखिए? लक्षण लिखिए। तो ध्यान देना, विटामिन ए क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल जो होती है, विटामिन ए होती है विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से, यानी रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक ना। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। यानी कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है ना। इसे नाइट ब्लाइंड के नाम से भी जानते हैं, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग के क्या लक्षण है? कम प्रकाश। किसमें? कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई ना देना। कम प्रकाश या जो रात्रि होती है, कम प्रकाश या जो रात्रि होती है, रात होती है, रात्रि, कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई ना देना, दिखाई ना देना, या रात में दिखाई ना देना। रात भी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं? रात। ठीक है, रात भी लिख लो चाहे रात्रि लिख लो, एक ही बात होती है। तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, जिसको हम रासायनिक नाम से भी जानते हैं? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और रोग के विटामिन, रोग, तीसरा टॉपिक कौन सा अपना है इसमें? रोग के लक्षण। तो देखिए क्या लक्षण है? कम प्रकाश या रात्रि में या रात के समय दिखाई ना देना या कम दिखाई देना। आई समझ में? चलते हैं फ्रेंडो, दोस्तों आगे देखिए। दूसरी इसमें विटामिन जो बी है कॉम्प्लेक्स के रूप में दे रखी है। कौन से दे रखी है? कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो दूसरी जो विटामिन है वो है थायमीन। कौन सी है? थायमीन। यानी विटामिन कौन सी है? वो B1 है। कौन सी है? विटामिन B1। ध्यान देना, विटामिन B1। और विटामिन B1 का जो दूसरा नाम है, विटामिन B1 का जो दूसरा नाम है वो क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन। ठीक है ना। ध्यान देना, थायमीन। कौन सी है? थायमीन। समझना, थायमीन। विटामिन B1 रासायनिक नाम क्या हुआ इसका? थायमीन। क्या हुआ? थायमीन। ठीक है ना। थायमीन हो गया, थायमीन। विटामिन B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं, प्रश्न आ सकता है बोर्ड में, ध्यान देना 1 नंबर का, कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम लिखिए या विटामिन B1 का दूसरा नाम लिखिए। तो विटामिन B1 का जो दूसरा नाम है वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। और विटामिन B1 की कमी से,
विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। आई समझ में? कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है ना। आगे प्रश्न बनता है कि विटामिन जो B1 है, जिसका दूसरा नाम क्या है? थाइमीन है, जिसकी कमी से यानी कौन सा रोग हो रहा है? बेरी बेरी। इस रोग के क्या लक्षण है? इस रोग के क्या लक्षण है? तो देखिए, इस रोग के क्या लक्षण होते हैं कि हृदय धड़कन जो होती है, हृदय धड़कन जो होती है वो कैसी होती है? कम। हृदय धड़कन कैसी होती है? कम। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, स्वस्थ व्यक्ति जो मानव होता है, उसका जो हृदय होता है, क्या होता है? हृदय, जो अपना हृदय होता है, वो 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार, बहुत सी बुकें 72 बताती हैं, कुछ 70 से 72 बार क्या होता है? धड़कता है। लेकिन विटामिन B1 की जो हमारे पोषण में या हमारे भोजन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उस कमी की वजह से बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। जिस रोग के क्या लक्षण है? हृदय धड़कन कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। हृदय धड़कन कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। पेशियां एवं तंत्रिकाएं कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। कि पेशियां एवं तंत्रिकाएं, पेशियां एवं तंत्रिकाएं, जो हमारी पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, या जो तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं कैसे हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? कमजोर। या इनकी जो क्रिया विधि है, या इनकी जो क्या होती है? क्रिया विधि होती है, वो कैसे हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है ना। आया समझ में? तो ध्यान रखना, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन। थाइमीन की कमी से या विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और इस रोग के लक्षण क्या है? हृदय धड़कन कैसे हो जाती है? कम। हृदय धड़कन कैसे हो जाती है? कम। और पेशियां एवं तंत्रिकाएं कैसे हो जाती हैं? कमजोर। पेशियां एवं तंत्रिकाएं कैसे हो जाती हैं? कमजोर। चलते हैं आगे दोस्तों, ध्यान देना। तीसरा है इसमें तीसरी जो विटामिन है, विटामिन B2। कौन सी है? विटामिन B2। विटामिन B2। विटामिन B2। विटामिन B2 का जो दूसरा नाम होता है, विटामिन B2 जिसका दूसरा नाम या जिसको हम रासायनिक नाम के नाम से भी जानते हैं, तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है भाई? राइबोफ्लेविन। ध्यान देना, प्रश्न आ सकता है कि विटामिन B2 का दूसरा नाम लिखिए, विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए। तो क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है ना। अब विटामिन की कमी से यानी विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग, या प्रश्न ये भी आ सकता है कि राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। क्योंकि इस चैप्टर से मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, पार्ट नंबर 1 से एक प्रश्न 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, 2 प्रश्न आते हैं इस पार्ट से। टोटल ये 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का। तो विटामिन B2 जिसको हम रासायनिक नाम विटामिन B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन है। कौन सा है? राइबोफ्लेविन। ठीक है ना। तो राइबोफ्लेविन जो होता है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। ध्यान देना, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम या दूसरा नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। और राइबोफ्लेविन जो होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। अब इस रोग के क्या है? लक्षण। ध्यान देना, इस रोग के क्या है? लक्षण। तो लक्षणों का ध्यान देना कि मुख के जो किनारे होते हैं, मुख के किनारे, लक्षण पर ध्यान देना। प्रश्न आ सकता है कि मुख के किनारे, प्रश्न आ सकता है विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग के क्या लिखिए? लक्षण लिखिए। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाले रोग के क्या लिखिए? लक्षण लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि मुख के किनारों, मुख के जो किनारे होते हैं एवं वो जो होंठ होते हैं, क्या होते हैं? और व्यक्ति के होंठ होते हैं, होठों की त्वचा का क्या होना? फटना। होठों की त्वचा का क्या होना? फटना। नंबर 1 बात, यानी नंबर 1 क्या हो गया? मुख के किनारों एवं
मुख के किनारों एवं होठों की त्वचा का फटना। दूसरा होता है इसमें स्मृति में कमी। क्या होता है? स्मृति में कमी। स्मृति यानी मेमोरी, व्यक्ति की जो मेमोरी होती है, याददाश्त क्षमता जो होती है, उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी। चलते हैं आगे। नंबर अगला है इसमें विटामिन B3। अगली विटामिन कौन सी है भाई? B3। कौन सी है? B3। तो ध्यान देना, अगली विटामिन है इसमें, सारणी बनाना। विटामिन अगली यानी कौन सी है? विटामिन B3। विटामिन B3। विटामिन B3, ठीक है ना? विटामिन B3 जिसका जो रासायनिक नाम है या जिसका दूसरा नाम कह सकते हैं, क्या होता है? नियासिन। क्या होता है? नियासिन। क्या होता है? नियासिन। विटामिन B3 का दूसरा नाम या रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या होता है? नियासिन। क्या होता है? नियासिन। अब प्रश्न बनता है इसमें, विटामिन B3 जो होता है, इसकी कमी से होने वाला क्या है? इसकी कमी से होने वाला रोग। क्या है? इसकी कमी से होने वाला रोग। तो ध्यान देना, इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है, कौन सा होता है? पेलेग्रा। कौन सा होता है? पेलेग्रा। क्या होता है? पेलेग्रा। प्रश्न बनता है 1 नंबर का आ सकता है कि विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो रोग कौन सा होता है? पेलेग्रा। कौन सा होता है? पेलेग्रा। और प्रश्न आगे ये भी बनता है इसमें, ध्यान रखना कि यानी रोग के लक्षण, यानी जो पेलेग्रा रोग है, जो विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से जो क्या हो रहा है? रोग हो रहा है। विटामिन B3 की कमी से क्या हो रहा है? जो रोग हो रहा है, कौन सा? पेलेग्रा। इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग के लक्षण क्या हैं? तो ध्यान देना, जीभ एवं त्वचा, जो जीभ होती है व्यक्ति की, जो मांसल संरचना है, स्वाद का ज्ञान कराती है, जिस पर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जीभ एवं त्वचा पर, जीभ एवं त्वचा पर, जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियां जमना। पपड़ियां जमना। ध्यान देना, क्या लक्षण हुए रोग के? कि जीभ व जो त्वचा होती है, जीभ व त्वचा होती है, उस पर क्या होना? पपड़ियां जमना या पपड़ियां पड़ना। पड़ना भी लिख सकते हैं, पपड़ियों का पड़ जाना, एक ही बात होती है, ठीक है ना? तो प्रश्न बनता है कि विटामिन B3 का दूसरा नाम, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या होता है? नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और नियासिन की या विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? पेलेग्रा। और इस रोग के लक्षण क्या है? जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियां जमना या पड़ना, एक ही बात है। चलते हैं आगे। अगली अपनी है सिलेबस में 5वीं जो आपकी दे रखी है, विटामिन C। कौन सी है? विटामिन C, ठीक है ना? विटामिन C जो होती है, ध्यान देना, विटामिन C ये हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है। किससे होती है? खट्टे पदार्थों से। किससे होती है भाई? खट्टे पदार्थों से। और खट्टे पदार्थ जो होते हैं, ध्यान देना, खट्टे पदार्थ जो होते हैं, सबसे ज्यादा ये हमें आंवला, इमली, इनसे प्राप्त होती है। खट्टे पदार्थों से होती है। आंवला है, संतरा है, ठीक है ना? और संतरे में जो होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। पार्ट 5 जो है आपका दैनिक जीवन में रसायन, आपका जो केमिस्ट्री का अपने पार्ट सिलेबस में जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है, और उस पार्ट में पहला जो पार्ट है, 5वां जो आपका है, 4 पार्ट आपके सिलेबस में बायोलॉजी के हैं, 1 2 3 4, 5वां पार्ट जो आएगा जो केमिस्ट्री का है, उसमें जो अम्ल हैं, अम्लों में आएगा एस, यानी जो अपनी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? संतरे में। किस में पाया जाता है? संतरे में। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि विटामिन C जो होती है ये खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है। किससे होती है? खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है। इसलिए इसका नाम क्या है विटामिन C का? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना? विटामिन C, विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल।
कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है या विटामिन जो सी होती है, जब इसकी हमारे भोजन में या हमारे पोषण में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो इसकी कमी से यानी स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है भाई? स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। आई बात समझ में? कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। और स्कर्वी रोग होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं? ध्यान देना, मसूड़ों से खून आना। ध्यान देना, नंबर एक बात ध्यान दीजिए छात्र एवं छात्राओं कि क्या है कि मसूड़ों से खून आना। जो व्यक्ति के जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या आने लगता है? खून आने लगता है। मसूड़ों से खून आना एक लक्षण तो यह है कि जो स्कर्वी है, स्कर्वी रोग का एक लक्षण है कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमें स्कर्वी रोग है। तो स्कर्वी रोग का पता इस प्रकार चलेगा जब हमें निम्नलिखित लक्षण नजर आएंगे, जो कि कौन से? मसूड़ों से खून आना, और जो अपनी त्वचा होती है, क्या होती है? अपनी त्वचा लेयर जो उपकला उत्तक से बनी हुई होती है, त्वचा, त्वचा पर सफेद चकत्ते बन जाना। जो त्वचा होती है, त्वचा पर चकत्ते बन जाना। क्या बन जाना? तो चकत्ते बन जाना, चकत्ते बनना या बन जाना एक ही बात है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, समझना। विटामिन सी, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम या दूसरा नाम कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या हैं? मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते बन जाना। आई बात समझ में? चलते हैं अगली जो विटामिन है अपनी, विटामिन जो छठवीं है, इसमें ध्यान देना, समझना। विटामिन जो छठवीं है इसमें वो है विटामिन डी। कौन सी है? विटामिन डी। विटामिन डी। और विटामिन डी जो होती है किसी, समझना, 10वीं के सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी ध्यान देना आप कि विटामिन डी जो है आपके सिलेबस में तो ये दे रखा है केवल विटामिन डी का रासायनिक नाम, उसके द्वारा होने वाले रोग और उस रोग के लक्षण। लेकिन विटामिन डी जो है ये किसी खाद्य पदार्थों से प्राप्त नहीं होती है। ध्यान देना, समझना कि विटामिन डी जो होती है खाद्य पदार्थों से प्राप्त नहीं होती है। विटामिन डी जो होती है केवल सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। समझना इस बात को कि विटामिन डी होती है ये हमें लगभग किसी प्रकार की खाद्य पदार्थ जो होते हैं या जो अपने भोजन, संतुलित भोजन में जो अपने पोषक तत्व होते हैं उनसे प्राप्त नहीं होती है। यह प्रमुख रूप से, ये किससे? प्रमुख रूप से किससे प्राप्त होती है? ये प्रमुख रूप से हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। सन ऑफ लाइट, सूर्य का प्रकाश। आई समझ में? तो विटामिन डी जो होती है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्सीफ्लोर। क्या होता है? कैल्सीफ्लोर। ध्यान देना, कैल्सीफ्लोर। विटामिन डी जो होती है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफ्लोर, ठीक है ना, कैल्सीफ्लोर। और विटामिन डी या कैल्सीफ्लोर की कमी से होने वाला जो रोग है उस रोग का नाम है रिकेटस। रिकेटस, रिकेटस, ठीक है ना। क्या है? रिकेटस। विटामिन जो अपनी डी है जिसका दूसरा नाम या रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफ्लोर। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा है? रिकेटस है। कौन सा है? रिकेटस। अब इस रोग के लक्षण क्या हैं? ध्यान देना, प्रश्न आ सकता है, बोर्ड ने पूछा है कई बार, प्री बोर्डों में भी आया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग एवं उसके लक्षणों के नाम, उसके लक्षणों के बारे में बताइए कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के नाम, रोग का नाम एवं उस रोग के लक्षण बताइए। तो ध्यान देना, विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम की बात करें या इसके दूसरे नाम की बात करें तो क्या होता है? कैल्सीफ्लोर। विटामिन जो होती है डी, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस है। और इस रोग के लक्षण क्या है? ध्यान देना, पैरों की जो हड्डियां होती हैं, अपने जो पैर होते हैं
पैरों की जो हड्डियां होती हैं, पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना, पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना, यानी वयस्क व्यक्ति में, ध्यान रखना, वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। बच्चे में लगभग 280 से 300, कुछ बुकें 300, कुछ बुकों में 280 से 300। तो ध्यान रखना, कुछ बुकें तो कहती हैं 280 से 300, जबकि जो वयस्क व्यक्ति होता है, जो 18 वर्ष से क्या होता है ऊपर होता है, उसको हम वयस्क व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। उसमें जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, ध्यान रखना। तो इसमें है कि क्या है, यानी विटामिन जो है डी, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, रिटेकस यानी रिकेटस, यानी कैल्सीफ्लोर, और कैल्सीफ्लोर की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, रिकेटस। और रिकेटस जो होता है, इसकी कमी से, इसकी जो रोग, इसकी, इस रोग के जो लक्षण हैं, इस रोग के क्या है लक्षण है, तो लक्षण क्या है, पैरों की हड्डियों का क्या हो जाना, मुड़ जाना, पैरों की हड्डियों का क्या हो जाना, मुड़ जाना, और एवं घुटनों का पास पास आ जाना, एवं घुटनों का क्या होना, पास पास आ जाना, या घुटने जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, घुटने पास पास आ जाते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, घुटने क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने सिलेबस के अनुसार, जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुसार जो विटामिन कुपोषण है, मैंने आपको बताया कि विटामिन जो होती हैं भोजन का अत्यंत सूक्ष्म भाग होती हैं, मगर कार्य की दृष्टि से कैसे